हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन की तरह एक्सेल का एक सिंपल इजी लेकिन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। काउंट ए फंक्शन काउंट करता है नॉन एम्प्टी या नॉन ब्लैंक सेल्स को। उन सेल्स में चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई फार्मूला हो, ये सिर्फ इग्नोर करता है एम्प्टी या ब्लैंक सेल्स को। ये सीखने के लिए कि काउंट ए फंक्शन कैसे काम करता है या हम एक्सेल में काउंट ए फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा डाटा टेबल है जिसमें हमारे पास आइटम कोड, आइटम के नाम और सेल्स आ रही है यूएस डॉलर में। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि इस लिस्ट में या इस कॉलम में हमारे पास आ रहे हैं आइटम कोड्स। फ़र्ज़ करें कि हमने ये कैलकुलेट करना है, हमने ये काउंट करना है कि हमारे पास कितने आइटम कोड्स हैं। तो इसको क्विकली हम कैसे काउंट कर सकते हैं? इसके लिए हम काउंट ए फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि काउंट ए फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है। तो हम इस पूरी रेंज में से नॉन एम्प्टी सेल्स को या ऐसे सेल्स को जिनमें आइटम कोड आ रहा है, उनको क्विकली काउंट ए फंक्शन से ही कैलकुलेट या काउंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल साइन काउंट ए फंक्शन लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अभी देखें काउंट ए फंक्शन में हमारे पास पैरामीटर्स की एक सीरीज़ है। पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि हम काउंट कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और हम इन सभी सेल्स को वन बाय वन सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन इस मेथड में एरर के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम मिस्टेकनली रेंज से बाहर किसी सेल को सेलेक्ट कर दें या किसी सेल को मिस कर दें। तो इसलिए मैं ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा। मैं सेकंड मेथड यूज़ करूँगा पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि है सिंपली पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अभी सिंपली पूरी रेंज को A4 से A23 तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखें जो रिज़ल्ट है वो है 17। मीनिंग के हमारे पास 17 आइटम्स के आइटम कोड हैं। इसी तरह काउंट ए फंक्शन की एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें कि हम यहाँ पे इन सभी सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि काउंट ए फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाले सेल्स को काउंट करता है, सिर्फ एम्प्टी या ब्लैंक सेल्स को ही इग्नोर करता है। तो इस पूरी रेंज में सेल्स को काउंट करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा से इक्वल साइन काउंट ए फंक्शन लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जो सेकंड मेथड है पैरामीटर्स को चूज़ करने के लिए वही यूज़ करेंगे। पूरी रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी हमने एंटर प्रेस कर दिया तो देखें जो रिज़ल्ट है 20। मीनिंग के इस पूरी रेंज में जो नॉन एम्प्टी या नॉन ब्लैंक सेल्स हैं वो 20 हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा सिंपल एग्जांपल्स की मदद से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम काउंट ए फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह एक्सेल के दूसरे फंक्शंस को सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल एग्जांपल्स की मदद से सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड टेक को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।